सपने वे सच नहीं होते जिन्हें हम बंद आँखों से देखते हैं। सपने वे सच होते हैं जिन्हें हम खुली आँखों से देखते हैं। सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अमरपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश पर। सो आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे होंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं वोकैब का सेशन। सो इस क्लास में हम आपको सिनोनिम्स और उसका एंटोनिम्स पढ़ाने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एसएससी का, जहाँ पे भी इंग्लिश आती है उसमें सभी के लिए ये जो शब्द हैं ये आपको काम में आने वाले हैं। और ये जो शब्द हैं ज़्यादातर किसी न किसी एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला शब्द है एबंडन। एबंडन होता है छोड़ना। इसका मतलब होता है छोड़ना। अगर इसको पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से देखा जाए तो इसका तो ये हो जाएगा वर्ब। ये क्या है? वर्ब। अगर इसकी सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसकी सिनोनिम्स हो जाएंगे लीव और फोरसेक। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर कैसे यूज करेंगे, तो से करेंगे वी हैड टू एबंडन द कार। इसका मतलब हुआ कि हमें कार छोड़नी पड़ी। जहाँ पे हैड टू, हैव टू का प्रयोग यूज होता है वहां पे इसका मतलब होता है इस कार्य को हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये हमें करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, उसके लिए हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिटेन। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिटेन। इसका मतलब होता है बनाए रखना। इसका मतलब होता है बनाए रखना। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर प्रयोग किया जाए तो ये हो जाएगा यू विल रिटेन योर राइट एज अ सिटीजन। मीन्स एक नागरिक के तौर पर वह अपने अधिकार को बनाए रखना चाहिए। बनाए रखना होगा। सॉरी, यू विल रिटेन योर राइट एज अ सिटीजन। एक सिटीजन के तौर पर तुम्हें अपने अधिकार को बनाए रखना होगा। तो अब इसके बाद में आगे वाले शब्द पर चलते हैं। ये होगा आवास, आवेश। आवेश मीन्स होता है अपमानित करना। अगर ये भी हमारा एक वर्ब है। इसके अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ह्यूमिलिएट और डिसग्रेस। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में यूज करने के बाद में हम शब्दों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं और एग्जाम में आने पर आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर कैसे प्रयोग करेंगे? ही wanted first to see his wife to abase himself before her। इसका मतलब हुआ वह पहले अपनी पत्नी को देखना चाहता था। वह पहले अपनी पत्नी को देखना चाहता था और उसके सामने स्वयं को अपमानित करना चाहता था। उसके सामने वह अपने स्वयं को अपमानित करना चाहता था। अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑनर। ये एच है, एच इसमें साइलेंट रहता है, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंस हो जाएगा ऑनर। ऑनर मीन्स होता है सम्मान। अगर ऑनर को एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कैसे होगा? इट वॉज अ ग्रेट ऑनर टू रिप्रेजेंट माई कंट्री एट द ओलंपिक। मतलब ओलंपिक में अपने देश को, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना एक बड़े सम्मान का सम्मान है, सम्मान था।
अपने ओलंपिक में अपने देश को या अपने देश को रिप्रेजेंट करना ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। सो अब इसके बाद में आते हैं आभास। आभास मीन्स होता है दोस्तों लज्जित करना। आभास मीन्स होता है लज्जित करना, ये भी एक हमारी वर्ब है। ये हमने लिख रखा है, ये हमारी एक वर्ब है। सो इसका मतलब होता है लज्जित करना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं कंफाउंड और सेम। सो अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर कैसे प्रयोग करेंगे, द आर्मी वुड बी ब्रॉट इन स्विफ्टली टू क्वेश एनी रिवेलियन। रिवेलियन मीन्स होता है विद्रोह। सो इसका मतलब हुआ किसी भी विद्रोह को समाप्त करने के लिए आर्मी को जल्दी से जल्दी लाना होगा। अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एनकरेज। एनकरेज मीन्स होता है दोस्तों प्रोत्साहित करना। एनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना। सो ये हो जाएगा। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज करें, सेंटेंस में यूज करें, तो ये हो जाएगा वी वॉन्ट टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड मोर। इसका मतलब हुआ कि हमें छात्रों को अधिक पढ़ाई करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए। हमें छात्रों को अधिक पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे वाला वर्ड है हमारा अवेट। अवेट भी पार्ट ऑफ दृष्टि से देखा जाए, पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी एक हमारी वर्ब है। तो इसका मीन्स होता है रोकथाम करना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स हो जाएगा सबसाइड और लेसन। लेसन बना है लेस से। लेस मीन्स होता है कम करना, और इसमें ई एन ओ जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा लेसन। ये थर्ड फॉर्म हो जाती है उसकी। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इट वॉज नॉट फॉर हिज फ्रेंड। इट वॉज नॉट फॉर हिज फ्रेंड टू अवेट दैट कॉन्फिडेंस। मीन्स उसके आत्मविश्वास को कम करने के लिए यह उसका दोस्त नहीं हो सकता। उसके आत्मविश्वास को कम करने के लिए उसका दोस्त नहीं हो सकता। सो अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेंड। एक्सपेंड नहीं, रेज, सॉरी। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रेज। रेज मीन्स होता है उठना। अगर इसको वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे करेंगे, ही रेज्ड हिज हेड एंड लुक्ड अराउंड। तो इसका मतलब हुआ उसने अपने सिर को उठाया और चारों तरफ देखा। इसके बाद में हमारा लास्ट शब्द है, लास्ट वर्ड है एब्रीविएट। एब्रीविएट भी पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी हमारी वर्ब है। तो इसका मतलब होता है संक्षिप्त। तो अगर इसके सिनोनिम्स देखे जाएं तो सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्फिडेंस और रिड्यूस। अगर इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज कॉमनली एब्रीविएट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज कॉमनली एब्रीविएट टू यूएसए। मीन्स यूनाइटेड ऑफ स्टेट अमेरिका का जो संक्षिप्त रूप होता है सामान्यतः वह यूएसए होता है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो संक्षिप्त रूप है वो यूएसए है। ऐसे ही अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपेंड। एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना, मीन्स फैलाना, किसी भी चीज को फैलाना, विस्तार करना। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर प्रयोग करें तो कैसे होगा, ही हैज एक्सपेंडेड हिज बिजनेस टू सर्व द एंटायर स्टेट। मीन्स उसने पूरे राज्य की सेवा करने के लिए उसने अपना जो व्यापार है उसको
उसका विस्तार कर लिया। तो ये हमारे 5 वर्ड्स हो गए और इनके 10 सिनोनिम्स हो गए। तो इस प्रकार ये कितने हो गए, 15 वर्ड्स हो गए और 5 इसके एंटोनिम्स हो गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कितने हो गए, 20 वर्ड्स हो गए। अगर हम एक दिन में 20 वर्ड्स सीख जाते हैं तो इससे हमारी वोकैब बहुत इम्प्रूव होगी। तो ये हमने आपको जो शब्द हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाए। अगर और ये एग्जाम्पल के तौर पर क्यों समझाए, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन याद रखना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमने इनका जो वर्ड है हमारे, इनको हमने एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको रखा, इससे कि आपको ये जो वर्ड हैं आपको लंबे समय तक रिमेम्बर रहें। सो आपको ये सेशन कैसा लगा? सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ऐसे ही हम आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर प्रदान करें। सो ये हमारी आप फर्स्ट क्लास थी और आगे हम चाहेंगे कि हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहें। सो इसको पढ़ें और एंजॉय करें और अपना ध्यान रखें। इसी के साथ हम ये क्लास अपनी ये जो क्लास है इसको समाप्त करते हैं और जय हिंद, जय भारत।